मां जी, मां जी बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मां जी। अब कौन सा बहाना ढूंढकर वापस आई है तू यहाँ? हाँ? पता चल गया है कि मान अभी तक जिंदा है। इसने तो ठान लिया है कि जब तक मान नहीं मरेगा ये ऐसे ही मान को सताती रहेगी, है ना? आप लोग शायद से भूल गए, मैं अब भी इस घर की बहू हूं। यहाँ पे सबको पता है मां जी को किससे खतरा है और किससे नहीं। इसलिए मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। मां जी, मां जी बाहर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कि मां तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारा भागता हुआ नहीं आएगा। चलो मैं तो अब क्या नया तमाशा शुरू किया तुमने? क्या है? कुछ बोलोगी? दिखाओ जो दिखाने आई हो। क्या वो? क्या वो? ये पूछ रहे, कल शादी है ना आपकी? वही शेरवानी पहनी है जो आपने हमारी शादी में पहनी, फिर मैं आपको नहीं दिला। मतलब क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपको नई शेरवानी पे पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। मुझे नहीं लगता नई शादी भी ज्यादा दिन तक टिकने वाली है। तुम ना अकल मान जी का गिफ्ट है ना मान जी? हाँ। मेरे कहने का मतलब था कि मेरा बीपी तुम्हें देखकर हाई होता है, काव्या को देखकर मेरा बीपी हाई, मेरे दिल की धड़कनें हाई। नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से मतलब रखो ना, दूसरे के फटे में क्यों टांग अड़ा रही हो? मैं यहाँ आई तो मेरे हाथ से फोन गिरा था और अब मीरा माँ की पूरी फाइल गायब है। मतलब जरूर इस घर में कोई है जिसने वो मैसेज डिलीट कर दिया। दिखाओ क्या हुआ। अगेन वियो, बिना सबूत के मान जी को कुछ भी कहा तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही आएगा और गुस्से में मान जी कभी नहीं समझेंगे कि मैं अपने आत्मसम्मान को भूलकर यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि ये लोग आपको और मुझे एक नहीं होने देना चाहते। यही लोग हैं जो मीरा माँ का सच भी छुपा रहे हैं और अगर मुझे इनका पर्दाफाश करना है तो मुझे अंबिका ताई जी, राजनंदिनी और दीप पे नजर रखनी होगी।